हाँ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11वीं क्लास के केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के 7वें भाग की, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत से। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत को शॉर्ट में बीएससी पीआर थियरी कहते हैं। वी माने वैलेंस, एस माने सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। नाम भी ठीक ठाक है, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। इसके पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के विषय में पढ़ चुके हैं। उस हाइब्रिडाइजेशन का एक एप्लीकेशन हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। CH4 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, NH3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और H2O में भी हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन बताते समय तीन हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में बताया गया था, sp, sp2, sp3। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री जो है ये लीनियर होती है, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर होता है और sp3 का टेट्राहेड्रल होता है। तो ये तीन कंपाउंड दिए गए हैं, इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इन तीनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मीथेन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, NH3 की ज्योमेट्री पिरामिडल होती है और H2O की ज्योमेट्री एंगुलर होती है या कोणी होती है, या इसको वी शेप्ड कहते हैं, वी की आकृति की होती है। तो तीनों कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, लेकिन ज्योमेट्री सेम नहीं आ रही है, सबकी ज्योमेट्री अलग अलग है। ऐसा क्यों है, इसका फैसला यही बीएससी पीआर थियरी या इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत करता है। इसमें इस थियरी को पढ़ने के पहले इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना करके थोड़ा सा जान लिया जाए। जैसे मेथेन है, मेथेन में का स्ट्रक्चर ये हुआ, NH3 का स्ट्रक्चर ये हुआ और H2O का स्ट्रक्चर ये हुआ। ये तीन कंपाउंड हैं। इस मेथेन में ये 4 बांड हैं, ये चारों बांड के इलेक्ट्रॉन बांड पेयर कहलाते हैं। इन जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं उनको बांड पेयर कहते हैं या बंध युग्म कहते हैं। तो मेथेन में 4 बांड पेयर हैं। अमोनिया में 1, 2, 3 बांड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। जो इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु के पर जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्मों को लोन पेयर कहते हैं या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। H2O में 2 बांड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो ये इन तीन कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें चूंकि ये बांड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी बांड पेयर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है, तो ये भी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऋणावेशित हैं। तो 2 आइडेंटिकल चार्जेज हुए। इन आइडेंटिकल चार्जेज के बीच में रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। यानी यहाँ ये जो बांड पेयर हैं, ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह से ये बांड पेयर रिपेल करेंगे, ये भी करेंगे, प्रतिकर्षण होगा। यानी इस मेथेन में केवल और केवल एक ही तरह का प्रतिकर्षण है। वो प्रतिकर्षण कैसा है, बांड पेयर का प्रतिकर्षण है। यहाँ अमोनिया में बांड पेयर भी हैं, लोन पेयर भी हैं, तो बांड पेयर के बीच बांड पेयर प्रतिकर्षण होगा
और यहाँ बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है। यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रतिकर्षण होगा। वाटर में भी यही चीज़ है। वाटर में भी 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा, बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर के भी बीच में प्रतिकर्षण होगा। यानी मीथेन में केवल बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण है, अमोनिया में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर प्रतिकर्षण है, और वाटर में भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रतिकर्षण है। इन्हीं प्रतिकर्षण पर यह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आधारित है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, इनको बारी बारी करके एक एक चीज़ से समझेंगे। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि अणु में केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं। इन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन केंद्रीय परमाणुओं के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये एक दूसरे को प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी मीथेन में बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करता है, अमोनिया में बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को भी प्रतिकर्षित करता है। इसी तरह से वाटर में भी वही स्थिति है। बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं, लोन पेयर को रिपेल करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं। तो इस तरह से केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन पेयर की व्यवस्था होती है वो एक दूसरे को प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं। जब ये प्रतिकर्षण होता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर व्यवस्थित करते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन युग्म अधिकतम संभावित दूरी पर स्वयं को व्यवस्थित करते हैं, जिससे इनके बीच में प्रतिकर्षण न्यूनतम हो या कम से कम हो। तो पहला पॉइंट हो गया कि सेंट्रल एटम के चारों ओर के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये एक दूसरे को प्रबलता से रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरा पॉइंट हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को इस प्रतिकर्षण के कारण मैक्सिमम संभावित दूरी पर व्यवस्थित करते हैं, जिससे कि प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, कम हो। इन प्रतिकर्षणों की जो इस प्रतिकर्षण से जो अणु की ज्यामितीय व्यवस्था होती है वह इन इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी तीसरा पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंधों की जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो बॉन्ड पेयर और नॉन बॉन्डिंग पेयर माने लोन पेयर की संख्या पर निर्भर करती है। इन इलेक्ट्रॉन युग्मों की जो प्रतिकर्षण का क्रम होता है वो ये होता है, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, उससे कम प्रतिकर्षण लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और सबसे कम प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर में होता है। तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं BSc-PR थ्योरी के। इन चारों के बिंदुओं के आधार पर हम लोग मीथेन, अमोनिया और वाटर की ज्यामिति पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। BSc-PR थ्योरी के आधार पर कुछ सहसंयोजक अणुओं की ज्यामिति, जिसमें पहले हम बात करेंगे मीथेन की। मीथेन का फार्मूला है CH4। इसमें 4 CH सिग्मा बॉन्ड है, यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 4, पाई बॉन्ड की संख्या हो गई 0, लोन पेयर की संख्या हो गई 0, संकरण हो जाएगा sp3, ज्योमेट्री हो जाएगी चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल बंद कोण हो जाएगा 109.5 डिग्री। तो ये जो चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है वो इस तरह से होगी। कार्बन बीच में रहेगा, 1 हाइड्रोजन ऊपर, 3 हाइड्रोजन ऐसे नीचे रहेंगे। ये व्यवस्था, ये संरचना चतुष्फलकीय संरचना कहलाती है। ये कोण 109.5 डिग्री का होता है।
तो इस तरह से मेथेन में या कोई भी अणु दिया जाएगा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या काउंट कर लेंगे, लोन पेयर की संख्या काउंट कर लेंगे, पाई बॉन्ड की संख्या काउंट कर लेंगे। पाई बॉन्ड का यहाँ कोई रोल नहीं होता है संकरण निकालने में, पाई बॉन्ड छोड़ भी सकते हैं। रोल केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर योग आएगा 4 जब योग आएगा तो संकरण sp3 हो जाएगा, ज्यामिति चतुष्फलकी हो जाएगी और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का हो जाएगा। यानी मीथेन की चतुष्फलकीय संरचना ये है। अब इसके बाद दूसरा कंपाउंड है अमोनिया, जिसका फार्मूला होता है NH3। इस NH3 में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है और 3 NH सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 3, लोन पेयर की संख्या हो गई 1, संकरण हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर आएगा 4, संकरण हो जाएगा sp3, ज्यामिति हो जाएगी, ज्यामिति होना चाहिए चतुष्फलकीय, लेकिन एक लोन पेयर के कारण व्यवस्था बदल जाएगी। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण इसमें प्रभावी हो जाएगा और इसकी ज्यामिति विकृत हो जाएगी, बिगड़ जाएगी और बिगड़ने के बाद चतुष्फलकीय न होकर के पिरामिडल हो जाएगी, पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से 2.5 डिग्री कम हो जाएगा, यानी 109 के बजाय 107 डिग्री हो जाएगा, 107 डिग्री का कोण होगा। और इस NH3 की जो पिरामिडल ज्योमेट्री है वो इस तरह से बनेगी। ये अमोनिया की पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। अब तीसरा एग्जाम्पल है वाटर का, जिसका फार्मूला H2O होता है। इस वाटर में 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 2, लोन पेयर की संख्या हो गई 2, संकरण हो जाएगा sp3, ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल ना हो करके एंगुलर हो जाती है, जिसको कोणी कहते हैं, कोणी या वी के आकार की हो जाती है ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल 2 लोन पेयर हैं तो एक लोन पेयर की उपस्थिति से 2.5 डिग्री का एंगल कम होता है, तो 2 लोन पेयर की उपस्थिति से 5 डिग्री का एंगल कम हो जाएगा। यानी 109.5 में से 5 डिग्री घटा देंगे तो लगभग 104.5 डिग्री का कोण होगा। इस तरह से H2O की ज्यामिति एंगुलर हो जाती है, कोणी हो जाती है। इस तरह से तो इस प्रकार तीनों यौगिकों में संकरण सेम है, sp3 है, लेकिन तीनों की ज्यामिति अलग अलग हो जाती है। इस ज्यामिति के पीछे जो कारण है उस कारण का समाधान करने वाला BSc-PR थियरी है। यानी अमोनिया की ज्यामिति चतुष्फलकीय न होकर के पिरामिडल होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर, है ना। यानी एक लोन पेयर के कारण, एक लोन पेयर के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण अमोनिया की ज्यामिति पिरामिडल होती है। और वाटर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण H2O की ज्योमेट्री एंगुलर होती है, कोणी होती है।
चौथा कंपाउंड है ज्योमेट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई कार्बन पर 2, लोन पेयर की संख्या 0, तो संकरण होगा sp और ज्यामिति होगा लीनियर। यानी इसमें लोन पेयर न होने के कारण इसकी ज्यामिति रेगुलर ज्योमेट्री होगी, नियमित ज्यामिति होगी, इसमें कहीं कोई विकृति नहीं आएगी। पांचवा कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर केंद्रीय परमाणु है, इसमें 2 सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड हैं। इस सल्फर डाइऑक्साइड में भी सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर आ गया है, संकरण हो गया sp2। sp2 संकरण के कारण इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतल होनी चाहिए, लेकिन त्रिकोणीय समतल न हो करके एंगुलर होती है, कोणीय होती है या बेंट होती है। ऐसी ज्योमेट्री एक लोन पेयर के कारण होता है। तो जो एंगुलर ज्योमेट्री है वह एक लोन पेयर के कारण है। छठा मॉलिक्यूल है एसिटिलीन। एसिटिलीन में 2 कार्बन हैं, दोनों कार्बन की अलग अलग ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखी जाएगी। एक कार्बन आइटम 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लोन पेयर की संख्या 0 है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड के कारण प्रत्येक कार्बन आइटम इसमें sp संकरित होगा और इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेखीय होगी, लीनियर होगी। सातवां मॉलिक्यूल एथिलीन है, जिसका फार्मूला C2H4 होता है। इसमें भी 2 कार्बन हैं, प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लोन पेयर की संख्या 0 है, तो प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और प्रत्येक कार्बन पर जो व्यवस्था होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। यानी प्रत्येक कार्बन के कारण इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी, यानी इसमें 2 सेगमेंट होंगे, एक सेगमेंट ये है, दूसरा सेगमेंट ये है, प्रत्येक सेगमेंट ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में उपस्थित है। आठवां मॉलिक्यूल है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ और एक पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। चूँकि पाई बॉन्ड का रोल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन का डिसीजन केवल सिग्मा बॉन्ड से होगा। प्रत्येक कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के कारण sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बेंजीन में 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन आइटम इक्विवेलेंट हैं, सब पर सेम व्यवस्था है, यानी बेंजीन का प्रत्येक कार्बन आइटम sp2 संकरित होता है।